नमस्कार छात्रों, आप सभी का मेरे चैनल पर स्वागत है। एमसीक्यू प्रश्न। एमसीक्यू मीन बहुत छोटे प्रश्नों के उत्तर। तो आज हम करेंगे 16 नंबर का प्रश्न उत्तर। यहाँ से स्टार्ट करेंगे 16 नंबर से, क्योंकि मैंने पाठ के बीच बीच से कई प्रश्न बना दिए हैं, तो उसके लिए 2 वीडियो बनाने पड़े। तो आप इन दोनों पार्ट को ज़रूर ध्यान से देखना, ताकि आपका प्रश्न में कोई भी उत्तर पेपर में छूटे ना। आश्रम की मैना को किस चीज़ का शौक़ नहीं था? किस चीज़ का शौक़ नहीं था आश्रम की मैना को? उछल कूद करने का। जो आश्रम में मैना रहती थी ना छात्रों, तो उसको क्या करने का शौक़ नहीं था? उछल कूद नहीं करती थी वो मैना। गुरुदेव ने किस पक्षी को केंद्र में रखकर एक कविता भी लिखी? किस पक्षी को उन्होंने केंद्र में रखा था? अगर आप लोगों ने पहले इसके सारांश नहीं देखा है, सारांश वाला वीडियो, तो आप देख लेना, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है। मैंने वहाँ पर पाठ्य पुस्तक के प्रश्नों के उत्तर, फिर सारांश और सब लेखक परिचय सब डाला है। तो गुरुदेव ने किस पक्षी को केंद्र में रखकर एक कविता लिखी थी? मैना को उन्होंने, मैना के ऊपर उन्होंने एक कविता लिख दी थी गुरुदेव जी ने। लेखक के अनुसार मैना कैसा पक्षी है? लेखक हजारी प्रसाद द्विवेदी जी के अनुसार, जो मैना है वह कैसा पक्षी है? करुण भाव ना दिखाने वाला, करुण भाव को नहीं दिखाने वाला पक्षी है। आप ये मत देख देना कि करुण भाव दिखाने वाला नहीं, करुण भाव नहीं दिखाने वाला पक्षी कौन है? मैना। गुरुदेव द्वारा स्थापित विश्वविद्यालय का क्या नाम है? जो गुरुदेव द्वारा स्थापित किया गया था विश्वविद्यालय, उसका क्या नाम था? तो उसका नाम था छात्रों शांति निकेतन विश्वविद्यालय। शांति निकेतन गुरुदेव जी द्वारा स्थापित किया गया था। लेखक किसकी भाषा नहीं समझते थे? किसकी भाषा लेखक नहीं समझते थे? पशु पक्षियों की भाषा जो थी लेखक नहीं समझते थे। कौन समझ लेता था? रविंद्रनाथ टैगोर। गुरु रविंद्रनाथ टैगोर पशु पक्षियों की भाषा भी समझते थे, परंतु लेखक को पशु पक्षियों की भाषा समझ में नहीं आती थी। लेखक मैना की किस दशा पर चिंतित थे? लेखक जो थे हजारी प्रसाद द्विवेदी जो थे बच्चों, वह मैना की किस दशा पर चिंतित थे? अकेलेपन की दशा पर। वो अकेली रहती थी। मैना जो थी वह और पक्षियों के साथ नहीं रहती थी, वह अकेली रहती थी। ये देखकर लेखक बहुत ही उसके अकेलेपन को लेकर चिंतित थे। गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर जी की मृत्यु कब हुई थी? अब आपको बताना है कि गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर की मृत्यु कब हुई थी? 7 अगस्त 1941 को कोलकाता में ही हुई थी। 1941 में 7 अगस्त। और जन्म कब हुआ था? 7 मई सन 1930 कितना था? 13। तो अब मृत्यु कब हुई? 7 अगस्त 1941 कोलकाता में। हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का जन्म कब हुआ? हजारी प्रसाद जी शायद रिपीट हो। अच्छा, अब गुरुदेव का जन्म नहीं है छात्रों, मैं भी धोखा खाने लगी थी। हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का जन्म के बारे में बताया गया है, पूछा गया है कि कब हुआ था। तो 19 अगस्त 1907 बलिया उत्तर प्रदेश में हुआ था। आप में से कई बच्चे उत्तर प्रदेश के भी होंगे, वहाँ के भी होंगे, आपको ज़्यादा पता होगा। 19 अगस्त 1907 को कहाँ हुआ था? उत्तर प्रदेश स्टेट में बलिया नामक जगह पर हुआ था। किसका जन्म? रविंद्रनाथ टैगोर का नहीं, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का, जो लेखक हैं इस पाठ के। हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की मृत्यु कब हुई थी? अब हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की मृत्यु पूछी गई है, आपको पजल नहीं होना है। पहले गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर जी की मृत्यु और जन्म पूछा गया है। अब हजारी प्रसाद जो लेखक है इस पाठ का, उसकी मृत्यु दी गई है 19 मई 1979। 79। आपको बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है। दो के बारे में बताया गया है, एक पाठ के लेखक और एक गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर जी के बारे में। अपने कुत्ते के ऊपर
गुरुदेव ने कविता किस पत्रिका में लिखी थी? अब उस पत्रिका का नाम बताना है आपको। किस पत्रिका में गुरुदेव ने अपने कुत्ते के ऊपर ही कविता लिख डाली थी? तो आरोग्य पत्रिका था उसका नाम। क्या नाम था? आरोग्य पत्रिका। अपने कुत्ते के ऊपर गुरुदेव जी ने आरोग्य पत्रिका नामक कविता लिखी थी। कुत्ता बोल नहीं सकता है, कुत्ता बोल नहीं सकता है, मगर वह क्या महसूस कर सकता है? कुत्ता बोल नहीं सकता है परंतु फील जरूर करता है। तो क्या आपके घरों में भी कईयों के कुत्ते रखे होंगे, तो क्या फील कर सकता है वो? क्या महसूस? आनंद को, मेरी खुशी के माहौल को वो फील कर सकता है। कौन? कुत्ता। मूक हृदय शब्द किसके लिए प्रयोग हुआ है? मूक हृदय शब्द पाठ में आया है तो वह किसके लिए प्रयोग हुआ है छात्रों? वह पशु पक्षियों के लिए। मूक मीन चुपचाप जो रहते हैं, मूक भाषा का प्रयोग। मूक हृदय मीन बिल्कुल उनका हृदय खाली होता है, मूक हृदय। तो किसका होता है? पशु पक्षियों के लिए। पशु पक्षियों के लिए मूक हृदय शब्द का प्रयोग किया गया है। किसने किया है? लेखक ने। मैना दंपति हर साल, दंपति होता है जोड़ा, मैना दंपति हर साल अपना घोंसला कहाँ बनाता था? कहाँ पर बनाता था? मैना दंपति अपना घोंसला जो था छात्रों, लेखक के घर पर बने जो सुरागों में बनाता था। सुराग मीन छोटे छोटे छिद्र होंगे, छेद होंगे, वहाँ पर हर साल मैना दंपति क्या करता था? घोंसला बना देता था। किसकी कविता पढ़कर लेखक को मैना की करुणा मूर्ति दिखाई देती है? किसकी कविताएं पढ़कर, किसकी कविता को पढ़ा लेखक ने तो उनकी लेखक को मैना की करुणा मूर्ति जो थी दिखाई देती थी? तो गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर की कविता को पढ़कर लेखक को वहाँ को करुणा भरा व्यवहार पैदा हो जाता था मन में। करुणा मन में ही पैदा होती है ना, उत्पन्न होती है। तो गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर, कई कविताओं को हम पढ़ते हैं, जैसे झांसी की रानी पढ़ते हैं तो हमें जोश अंदर से आता है ना। तो ये सब भाव हैं। कई बार हम कोई कविता पढ़ते हैं तो रोना भी हमारा शुरू हो जाता है, क्योंकि भाव छलकते हैं। जैसा कवि लिखता है वैसा ही हमारे मन में भाव उमड़ते हैं, तो भावों से ही तो कविताएं लिखते हैं कवि। एक कुत्ता और एक मैना, पाठ के आधार पर बताइए कि लेखक ने किसे सर्वव्यापी पक्षी कहा है? सब जगह पाया जाने वाला कौन सा पक्षी है? एक कुत्ता और एक मैना, पाठ के आधार पर बताना है छात्रों कि जो सर्वव्यापी पक्षी कहा गया है, लेखक ने कहा है तो किसे कहा है कि सब जगह पाया जाता है? कौवे को। वेरी गुड। कौवे को कहा है कि सर्वव्यापी पक्षी। किसने कहा है? लेखक ने। किस पक्षी को, कौन सा पक्षी सर्वव्यापी पक्षी है? कौवा। तो ये था सेकंड पार्ट बहुत ही छोटे प्रश्नों के उत्तर का। ये प्रश्न आपसे 1 नंबर का भी पूछा जा सकता है, MCQ भी पूछे जा सकते हैं। आपको सही आंसर अपने माइंड में रखने हैं और परीक्षा की तैयारी करनी है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।